Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 18th April, 11 p.m., and I welcome you all to market analysis and outlook for tomorrow's market, which is Friday, 19th April. And before that, I'll make you show what analysis which we did yesterday and how the levels were marked and did those levels acted crucially or not. Right, so we marked the levels of, as you can see on the screen, we marked the levels of 47. 989, which is almost around 48,000, the the topmost level. And उसके बाद हमने मार्क किया 47,855. After that we marked 47,728, 47,600, and then support zones हमने मार्क किए थे 47,310, 47,136, and finally 47,000. 47,17 मार्क किया था हमने, but 47,000 ने मान ला मोटा मोटा. ये लेवल्स हमारे कुछ मार्क थे. ओके, एंड अब हम हमारे चार्ट पे आते हैं कि आज मार्केट ने ये लेवल्स कैसे रिस्पेक्ट किए. तो मार्केट खुला कुछ आई थिंक थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा नहीं आया, आज मार्केट खुला था 60-70 पॉइंट गैप अप खुला. एंड खुलते ही संग मार्केट हमने जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट था वहीं से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लिया. अगर आप देखोगे हमारी वीडियो में तो हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस यही मार्क कर रखा है 47,855 का लोअर लिमिट. 850, यहाँ पे 853 है, तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले आता हूँ. ये हमने एक्चुअल में हमने ये मार्क किया था और एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस लिया, आप देखो. और फिर जो हमने ये लेवल मार्क की थी 727, मार्केट ने 3 बार ट्राई किया उसको तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया. और फिर हमने 47 जो हमने लेवल मार्क की थी, इसमें एक लेवल है 47,600 की. तो मार्केट ने एक ही कैंडल में इस 47,600 की कैंडल को तोड़ दिया. फिर वहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल हुआ. एक ही कैंडल में 47, आप मान लो 700 से 47 जो लो लगाया, एग्जैक्टली हमने जो लेवल मार्क किया था उसी लेवल का लो लगाया 47,100 का. राइट, आप देख रहे हो आप कितनी परफेक्टली लेवल्स काम कर रही है. वहीं पे मार्केट ने लो लगाया एंड उसके बाद पुल बैक भी दिया. एंड फिर 5 EMA के हिसाब से मार्केट नीचे चलता हुआ गया और क्लोज मार्केट ने दिया है ऑन चार्ट्स, क्लोज है 47,1, आई थिंक 131 का क्लोज है. राइट, सो दीज वर द लेवल्स. एंड जो मार्केट का पहला सपोर्ट जो ब्रेकडाउन किया था हमने 47, हमने, आप कल की वीडियो में जाके देखना, एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया था कि 47,000 पे सपोर्ट आएगा. तो पहला सपोर्ट मार्केट ने वहीं लिया, ग्रीन कैंडलस्टिक बनी, रेजिस्टेंस लिया ग्रीन जोन से. फिर दूसरा सपोर्ट भी 47,000 लिया एंड फाइनली हमने जो जोन मार्क किया था उसमें जाके क्लोज किया मार्केट. तो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि एग्जैक्टली आप लेवल्स फॉलो करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रेडिंग में. आपको इजी होगा, क्योंकि अगर आपको पहले से कोई लेवल्स मिल जा रही है तो आपको मालूम है कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस कहाँ से सपोर्ट लेगा. तो जस्ट रिलीजियसली आप लेवल्स को फॉलो करो कि अगर नीचे की साइड पर कोई लेवल है तो अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है तो वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है. अगर सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स लिया है तो वो सपोर्ट ब्रेक कर देगा. ठीक है, तो आप वीडियोस फॉलो कीजिए एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको हेल्प होगी. राइट, सो मैं ये ड्राइंग्स एक बार क्लियर कर देता हूँ एंड एक जनरल डिस्कशन करते हैं आज, क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आज जो हुआ है मार्केट में मैं आपको थोड़ा सा ऑन अ ब्रीफ बताता हूँ. और चार्ट पे आप देख ही रहे होंगे कि एग्जैक्टली, और आप खुद भी मार्केट में होंगे तो आपने देखा ही होगा कि आज मार्केट ने क्या किया है. तो मैं एक बार ड्राइंग सारी डिलीट कर देता हूँ. राइट, कल के लिए लेवल्स में मार्क कर लेंगे. आज कैसा रहा ना मार्केट, यहाँ से मार्केट गया ऊपर एंड बहुत बार मार्केट ने किया ट्राई इस एक लेवल को ब्रेक करने का 47,750. सुबह ब्रेक भी किया बट वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ. तो अभी वाले मार्केट्स में क्या चल रहा है ना कि वो दिन चले गए हैं जब मार्केट में शार्प रिवर्सल आते थे अपसाइड पे. मतलब मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब 100-150 पॉइंट गिरा और फिर 400 पॉइंट का अपटिक. अब इसका क्या अपटिक, अब इसका क्या हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है. मार्केट 100-200 पॉइंट चढ़ता है, 400 पॉइंट नीचे, 100-200 पॉइंट चढ़ता है, 400 पॉइंट नीचे. सो ये एक आप इंडिकेशन मान सकते हो कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ अ बेरिश मार्केट. यहाँ से मार्केट ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई भी जा सकता है और नियर टू ऑल टाइम हाई भी जा सकता है. बट the amount of selling which is coming from the top, from every rise the amount of selling is coming, it is unbelievable. मतलब आप एफ आई एस का डेटा देखो, हर दिन 3,000-4,000 करोड़ बेचे जा रहे हैं एफ आई एस. तो एफ आई एस आर ब्रूटली एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड वो आप चार्ट्स पे रियली विजिबल है वो.
आप देखो कोई सा भी अब मूव आता है ब्रूटली सेल होता है। वो जो पूरी अप्रैली आ रही है ये वाली, ये इतनी तगड़ी तरीके से सेल हो रही है, आप बिलीव नहीं कर सकते। राइट। सो अगर हम देखें मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था। मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने लाइव मार्केट में अपडेट्स दिए थे वहाँ पे, और यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनाया था, हमने एंटिसिपेट किया था। हमने इस पॉइंट पे एक बुलिश ट्रेड दी थी, तो ये मार्केट ने बुलिश ट्रेड दी, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करवाया एंड बोला कि आप 47,600 तक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, और वहीं पे फिर पूरा मार्केट टूट गया, साइडवेज हो गया, टूट गया। राइट। सो अब कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कल मार्केट क्या मूव्स दे सकता है एंड क्या लेवल्स क्रूशल रहेंगे कल के लिए। और मैं आज जस्ट ऐसे ही एक्स पे भी पोस्ट कर रहा था, तो मैं ट्विटर पे देख रहा था, इतने लोगों के आज जितने भी बड़े ऑप्शन सेलर्स हैं, जिन जिन लोगों को मैं 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं, आज लोगों का ऑलमोस्ट 20 से 30% कैपिटल वाइप आउट हुआ है। ऑलमोस्ट। कितने लोगों ने अपनी ट्रेडिंग बुलेट, ट्रेडिंग डेस्क हम बंद कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। सो टुडे वाज अ वेरी स्पेशल डे। मैं आपको एक बार सिर्फ है ना निफ्टी पे लेके चलता हूँ, निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप, पता नहीं आपने मार्केट्स में आप होगे या नहीं होगे, आप ये देखो 22,300 था, 300 से मार्केट जो लो लगाया है, लो है मार्केट का अराउंड अराउंड 180, 2280 का। राइट। सो 280 पॉइंट का फॉल विद इन 5 मिनट्स। मतलब लोगों के होश उड़ गए कि हुआ क्या। मैं आज जस्ट एक ऐसे कम्युनिटी फॉलो कर रहा था, तो लोगों के स्टॉप लॉसेस स्किप हो गए आज। एंड जो लोग पुट आउट द मनी पुट बेच के बैठ, अब 22,300 पे मार्केट है, किसको एक्सपेक्टेशन होगा कि 22,000 पे आ जाएगा मार्केट, या 22,100 पे आ जाएगा, 50 पॉइंट का फॉल आएगा, 60 पॉइंट का फॉल आएगा। और अगर 300 पॉइंट का फॉल आना भी है तो वो एक साथ एक संग नहीं आएगा ना, वो धीरे धीरे करके आएगा, 15 मिनट में आएगा, आधे घंटे में आएगा। बट आज तो मार्केट ने जो बिहेवियर दिखाया, दैट वाजंट एक्सपेक्टेड बाय एनीबॉडी। आज जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं सबका, सेलर्स हैं जो भी ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल करके बैठे थे, सबका आज एसएल हिट हुआ है। अच्छा, इस ये वाला जो मूवमेंट है इसमें एक स्पेशल चीज़ भी हुई है। यहाँ से जब ये मार्केट टूटा, तो जो आउट द मनी पुट ऑप्शंस थे जो बेच के बैठे थे, उनके तो प्रीमियम शूट कर गए। मतलब आज 5 रुपए का प्रीमियम गया है कुछ, आप मान लो 200 पे। तो आप लेवल समझो कि जिसने सेल किया हुआ है 60 रुपये 70 रुपये पे, जिसने सेल किया हुआ है, वो 5 रुपये बाद उसको ग्रीन प्रॉफिट दिख रहा है, उसको 200 रुपये पे जाके क्या दिखेगा। तो आज मार्केट ने बहुत बहुत लोगों को उखाड़ के रख दिया है ऑप्शन सेलिंग में। जितने लोग कंफर्टेबल हो गए थे ना, उस सब लोग ने आज देखा है कि नहीं यार, इतना ऑप्शन सेलिंग में भी इतना कंफर्टेबल नहीं होना है। तो आज बैंक निफ्टी में भी बहुत वॉलेटाइल मूव्स आए। एग्जैक्टली आप मान लो 1:30 बजे के करीब पूरा दिन मार्केट से सुबह एक अच्छा मूवमेंट आया, उसके बाद साइडवेज रह गया, एंड देन 1:30 मार्केट मूवमेंट आया। तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है मार्केट में। इलेक्शन का समय आ रहा है, आगे इलेक्शंस हैं कुछ स्टेट्स में, तो कल से ही इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। 19 अप्रैल है कल, ऑफिशियली फर्स्ट डेट है इलेक्शंस की। सो और ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इसराइल बोल रहा है हम ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे कर देंगे, फिर ईरान बोल रहा है कि हम, अगर इसराइल हम पे अटैक करेगा तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग, देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स गेटिंग अफेक्टिंग द मार्केट, अफेक्टिंग द प्राइसेस। सो एक एक लेवल से भी एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि आपको सब, अगर आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, कीप योर स्टॉप लॉसेस टाइट। एसएल जाएंगे, नो डाउट एसएल जाएंगे, बट छोटा एसएल जाएगा। इससे मत डरो कि कितने एसएल जा रहे हैं, इससे डरो कि आपका कोई बड़ा एसएल तो नहीं जा रहा। राइट। सो जस्ट फोकस ऑन योर सिस्टम। आप अपने एक सिस्टम पे ट्रेड करो कि भाई 5 एम के नीचे, 15 एम के, 20 एम के नीचे टूट रहा है मार्केट, तभी ट्रेड करना है। एंड डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेके आओ, वरना ऐसे मार्केट में सरवाइव करना, सरवाइव छोड़ो, मतलब लोग नेगेटिव कैपिटल में जा रहे हैं। जितना उनके अकाउंट में नहीं था, उतना उनको ऑप्शन सेलिंग में उनका एमटीएम लग गया आज। मतलब मैं एक आज ऐसी एक बंदे को सुन रहा था, उसका कुछ उसने शॉर्ट किया था कुछ, आई थिंक 10-15 रुपए पे, हेज हेज के लिए शॉर्ट किया था उसने, एंड वो 15 रुपए का चला गया 150-200 रुपये। आप इमेजिन करो अगर 1000 भी क्वांटिटी है तो उसका क्या लॉस हुआ होगा। सीधा 1000 इंटू 150 कर लो आप, तो वो लॉस उसको स्क्रीन पे दिखा होगा। और
इसमें क्या, जो मैं आपको बता रहा था स्पेशल चीज़ क्या है, पुट तो शूट हुए हुए, कॉल नहीं टूटा आज। तो जिन्होंने पुट बाय किया था कॉल को हेज लेके, उनका पुट में तो लॉस हुआ ही हुआ, बट कॉल में उनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कॉल उल्टा बढ़ गया आज। मतलब मार्केट जब यहाँ से इस पॉइंट से गिरा राइट, तो जनरल एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर मार्केट गिर रहा है 200 पॉइंट तो कॉल भी तो गिरना चाहिए 150 पॉइंट, डीके भी होगा, कॉल भी गिरेगा। आज यहाँ पे पुट इन्होंने इंक्रीज करा है और इस वाली कैंडलस्टिक में कॉल को बढ़ा दिया इन्होंने। और तो टुडे वाज अ वेरी वेरी ब्रूटल डे एंड आई थिंक, मतलब आज जैसा दिन लोग कह रहे हैं हमने लाइफ में नहीं देखा, उनके ट्रेडिंग करियर में नहीं देखा उन्होंने इनफैक्ट। तो the lesson from this thing today in the markets which happened is we need to take care of our stop losses, नहीं तो सड़क पे आ जाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज मैंने ऐसे ऐसे देखे, 50 लाख का लॉस देखा मैंने दिन में। तो ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ये मजाक की बात नहीं है। अगर आप सीरियसली ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ एसएल टाइट करके ट्रेड करना, ज़बरदस्ती ओवर ट्रेड मत करना, और अपनी टाइम ट्रेडिंग करना। एक ट्रेड सुबह लो और एक ट्रेड शाम में लो, बस ख़त्म। 4 5 ट्रेड मैक्स टू मैक्स, सेल बाय आपका, आप अपने ब्रोकर को पैसा दोगे, कुछ भी नहीं है, राइट। सो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि देखो सिर्फ लेवल्स बता देने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको लेवल्स बता दूंगा, आप कल जाके मार्केट में ट्रेड करोगे, हो सकता है लेवल्स चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, कल नहीं चले, कल मार्केट वन डायरेक्शन ऊपर खिंच जाए, तब क्या करोगे आप? मैं नीचे के लेवल्स दूंगा या ऊपर के दूंगा, ऑपोजिट चला गया, तब क्या करोगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, किस चीज़ पे मार्केट फैक्टर इन कर रहा है, क्या प्राइसेस है, क्या चल रहा है, तो वो आपको सब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। सो ये हो गया है थोड़ा सा, तो प्लीज़ केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। अब हम कल के देख लेते हैं कि कल क्या लेवल्स क्रूशियल रहेंगे और क्या हम लेवल्स मार्क कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। हमने हमारी इनिशियल वीडियोस में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक वेव पैटर्न में चल रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, एंड द प्रोबेबल एक्शन माइट बी अप। सो मार्केट को जो, अगर एक अप मूव दिखाना है मार्केट को, राइट, तो उसके लिए मार्केट को पहले जो सेलिंग है ना वो फिजल आउट करनी पड़ेगी। फिजल आउट मतलब आप यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बनी, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है क्या? नहीं। नीचे गया मार्केट बाइंग आ गई, नीचे गया मार्केट बाइंग आ गई। यहाँ पे देखो बड़ी ये कैंडल स्टिक आई, बट अगली कैंडल ग्रीन बना दी इसने, फिर इसने उस ग्रीन के बाद एक बहुत ही बड़ी ग्रीन बना दी। तो मार्केट को पहले जो सेलिंग आ रही है ऊपर से वो फिजल आउट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ऑफिशियली 50 के नीचे क्लोज दे दिया है। तो टेक्निकली मार्केट के लिए थोड़े से बड़े टारगेट्स ओपन हो जाते हैं डाउन साइड पे, बट एक दिन, आज पहला कैंडल स्टिक क्लोज हुआ है तो हमें एक कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट क्या करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देखो, आर्ली पे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आर्ली में 5 EMA के नीचे आ गई प्राइसेस, लेट द 5 EMA कट 20 EMA, उसके बेसिस पे आप चलते चले जाओ। मतलब पोजिशनल ट्रेड, इतनी प्यारी पोजिशनल ट्रेड मिलेगी ना आपको। यहाँ पे हमने देखो, ये कैंडलस्टिक पे कटा, रिसस्टेन हुई, यहाँ पे शॉर्ट करो मार्केट को। यहाँ से 48,500 से किसी ने यहाँ से भी कमाया होगा तो एटलीस्ट 47,200, 1300 पॉइंट आपने कमा लिया बैंक निफ्टी में विद इन वॉट, ये क्या तारीख है, 12 तारीख, 1300 पॉइंट कमा लिया आपने 5 सेशन में। तो यही बोल रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल्स का ध्यान रखो मार्केट में। अब आज क्या हुआ है आर्ली में, दो बड़ी कैंडल स्टिक्स आई है, 5 EMA सपोर्ट ले रही थी 2200 EMA का, बट उसको भी काट दिया है। तो अब आपको थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। 2 आवर में 5 EMA ने अभी तक भी नहीं काटा 200 को, तो कल हो सकता है ये वाला प्राइस एक्शन प्ले आउट हो जाए, राइट। ठीक है, अब कल के लिए मैं आपको एक बार 15 मिनट्स में ले आके लेवल्स एंड जो आपके जोन्स हैं वो मैं मार्क करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कल सिर्फ लेवल्स को रिलीजियसली फॉलो करो। क्योंकि लेवल्स दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कहाँ पे सप्लाई इंडेक्स का कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे प्रोबेबल सेलिंग आ सकती है, कहाँ पे प्रोबेबल बाइंग आ सकती है, उसके बेसिस पे दिया जाता है। सो टेक केयर ऑफ दैट एंड ट्रेड कॉशियसली। मतलब अगर मार्केट, क्योंकि अब इतने दिन से मार्केट गिर रहा है, मार्केट में शॉर्ट्स भरे पड़े हैं, अगर कल एक लेवल कोई अच्छा लेवल ब्रीच हो गया ना अपसाइड पे, इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। एक, अब जितने मान लो मार्केट गिरा, 1500 पॉइंट गिर गया टॉप से, राइट, तो एटलीस्ट 500 से 600 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है यहाँ से। तो मार्केट में ये चीज़ आपको एंटिसिपेट करके चलनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। और कभी भी जब मान लो लगातार इतने दिनों से मार्केट गिर रहा है, तो एक
जो जैसे मान लो अब ऊपर से किसी ने सेल किया तो वहां से नीचे आ गया मार्केट 1500 पॉइंट, तो जो जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना कहीं। तो जहां पे वो प्रॉफिट बुक होगा और वहां पे प्लस एक्स्ट्रा बाइंग आ गई, वहां से शार्प रिवर्सल आता है अपसाइड पे। तो ये चीज़ का आपको टेक केयर करना पड़ेगा। अब एक बार देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या लेवल्स हमें मार्क करने हैं। सबसे पहले आज का डे हाई और आज का डे लो मार्क कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डे हाई एंड डे लो। तो कल के लिए हमारे पास रेंज आ गई 46,991, जो आप 47,000 मान लो मोटा मोटा, एंड 47,831, राइट। ये आज ही का डे हाई है ना, 47,831। ये 831 है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। आज बैंक निफ्टी टूटा कितने पॉइंट है आज? 400 पॉइंट आज ही टूट गया, ठीक है ठीक है। बैंक निफ्टी टॉप से आप देखोगे ना 47,721 से 46, मतलब बैंक निफ्टी 200 पॉइंट पॉजिटिव था, उसके बाद बैंक निफ्टी टूटा है 400 पॉइंट। तो 600-700 पॉइंट का मूवमेंट है टॉप से। तो बहुत बड़ी रेंज है आपके पास। 47,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। मैं इतना बाइज्ड नहीं हूँ अब बेरिश ट्रेड्स के लिए। मार्केट ने एक हेल्दी रैली दी है। एंड आप देखो 1 आवर में मार्केट ने एक पोलन फ्लैग का इन्वर्स पोलन फ्लैग का पैटर्न बनाया है। तो मार्केट ट्राई करेगा 2-3 दिन एटलीस्ट एक बेस बनाने का, या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव होने का। अगर कोई बहुत मेजर न्यूज़ नहीं आती इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की तरफ से कि अगर उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक नहीं होता, तो यहाँ से मार्केट कैन गो साइडवेज, देन द मार्केट कैन फॉर्म अ बेस, एंड देन मार्केट कैन गो ऑन द अपसाइड, राइट। बैंक निफ्टी में मैं बेरिश नहीं था, क्योंकि मैंने पिछले वाली वीडियोस में क्या एंटिसिपेट किया था कि मार्केट ये रैली कर चुका है, इसका हेल्दी करेक्शन इस पॉइंट तक होना चाहिए था। बट आज जो मूवमेंट आया ना, आज वाले मूवमेंट पे 60% करेक्शन हो चुका है मार्केट इस रैली का। तो इस रैली का अगर 60% करेक्शन हो रहा है, तो मार्केट ये बना सकता है प्राइस एक्शन, राइट। तो मैं इस वाले मूव के लिए एक एंटिसिपेशन कर रहा हूँ कि पहले ये वाला मूव आएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ना आपकी, ये लेवल एक ही बार में टूट गई। तो जितने भी लोगों का यहाँ पे शॉर्ट मिस हुआ है ना, बड़े प्लेयर्स का, वो एक बार मार्केट को रैली कराएंगे और यहाँ पे फिर वो लोग पसंद करेंगे, या तो यहाँ पे या 48,000 पे पसंद करेंगे शॉर्ट करना मार्केट को फॉर अ ग्रेटर करेक्शन लाइक दिस, राइट। तो ये चीज़ आपको टेक केयर करनी पड़ेगी कि अभी थोड़ा टाइम मार्केट एक बार बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। अब उसका प्राइस एक्शन क्या रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अब मार्केट में हमेशा याद रखो कि अब इतने दिन से मार्केट चलता हुआ आ रहा है, तो मार्केट एक थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लेगा। मार्केट डिसाइड करेगा, कल शॉर्ट्स की एग्जिट हो सकता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, शॉर्ट्स बिल्ड होंगे या लॉन्ग्स बिल्ड होंगे। तो मैं, क्योंकि अब इतना मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल कुछ इसका कंटिन्यूशन आता है। आ सकता है, आई हैव द राइट टू गो रॉन्ग, आ सकता है। क्योंकि अगर आप डेली पे देखो, डेली पे 50 के नीचे बंद है, तो प्रोबेबल आता है जो प्राइस एक्शन है 46,600 का। बट अब इतने 1 2 3 4 सेलिंग, ये एक बेरिश एंगल्फिंग है, तो जनरली कंटिन्यूशन आता है। बट ये मेरे को एक अच्छा डिमांड जोन लग रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ से डिमांड आया हुआ है और मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। दैट्स द एक्सपेक्टेड माई एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट। द मार्केट शुड रिवर्स फ्रॉम हियर, ठीक है। हमने डे हाई डे लो मार्क कर लिया, ठीक है। अगर अब आपको लेवल्स का क्या ख्याल रखना है, मेजर सेलिंग आई थी हमारी इस लेवल से ना, तो आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। 47,250 मान लो, आप 270 मान लो। इसके ऊपर ही जाता है तो एक, इसके ऊपर जाता है तभी एक आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ, आप मान लो कि फॉर अ टारगेट ऑफ 47,500। इसके ऊपर जाता है मार्केट तो आप एक इनिशिएट कर सकते हो यहाँ 47,500 पे। अगर प्राइस एक्शन ना के ऊपर जाने लगता है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 47,700, ठीक है। एंड द ऑल लाइक द लास्ट अपसाइड टारगेट आई एम गिविंग इज 47,800, राइट, जो प्रीवियस डे का हाई था। हमने जो प्रीवियस डे का हाई लगाया, अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलता है तो आप 20 से ट्रिल करते जाइए। प्राइसेस शुड नॉट लो 5 मिनट्स बिलो 20 ठीक है, तो आप इससे ट्रेल करते जाइए। ऑन द डाउन साइड, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो तोड़ता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या लेवल्स ओपन होने के एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट के पास। हमने ये कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कुछ लेवल्स टूटते हैं तो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहिएगा, 47,000 मार्केट में लेवल्स आ सकता है, एंड इट केम।
आज मार्केट ने 47,000 पे एग्जैक्टली बंद किया है। सो अगर 47,000 कल का डे लो ब्रीच होता है तो मार्केट साइडवेज रह के एट द एंड मार्केट फर्स्टली कैन अचीव दिस लेवल ऑन द डाउन साइड 46,670। ये ब्रेक होता है तो मार्केट ये वाला लेवल देगा 46,550। इफ दिस गेट्स ब्रोकन द फाइनल लेवल विल बी 46,200। ओके, तो अपसाइड पे आपको जो पहला रेजिस्टेंस है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा अपसाइड पे, यहाँ पे मार्केट बंद हुआ है। अच्छा, एवरेज क्लोजिंग क्या है यार, मैंने एवरेज क्लोजिंग नहीं देखी। 47,069 चार्ट पे है। 131,069 है। ये मान लो करीब करीब ये लेवल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको डे हाई डे लो तो बता दिया। इसके इस लेवल के ऊपर निकले 40, ये मार्क कर लो, ठीक है। तो मैं आपको जोन्स मार्क करा देता हूँ। ये भी लेवल मत रखो ना, यहीं से मेजर सेल ऑफ है ना, ये वाला रख लो पहला लेवल। तो जो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको कल एक बार देखने को मिल सकता है, वो कुछ इस लेवल पे मिल सकता है। इसको हम रेड मार्क कर देते हैं, राइट। एंड इसी को हम क्लोन करते चले जाएंगे, क्लोन ड्राइंग। सेकेंड रेजिस्टेंस आपको मिलेगा इस लेवल पे। थर्ड रेजिस्टेंस तो यहीं पे है। तो ये दो आपके पास लेवल्स है कि अगर मार्केट यूं जाता है तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनेगा। फिर अगर मार्केट यहाँ पे कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, बेस बनाने की कोशिश करता है, तो इसको ब्रीच कर सकता है मार्केट। तो प्रोबेबल प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, देखो मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है, गैप अप या फ्लैट खुलता है, तो मार्केट ट्राई करेगा इस रेंज में थोड़ा रेंज बाउंड होने की, हिट करेगा, ये लेगा आपका रेजिस्टेंस लेगा, और फिर मार्केट को अगर जाना है ऊपर तो निकलने का कोशिश करेगा, ये हो सकता है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हमारे पास एक रेंज है, मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना देगा। तो मार्केट अगर मान लो सपोज यहाँ ही कहीं खुलता है, तो स्टार्टिंग में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो आपको इन लेवल्स तक लेके जा सकती है, बट फिर मार्केट ओवरऑल रेंज बाउंड ही रह जाएगी साइड में। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे खुलता है 100, 150, 200 पॉइंट, तो वही है मार्केट को फिर एक कंटिन्यूशन मिल जाएगा। फिर लोअर लोअर लेवल्स आपके 46,200 या 46,550 तक रीच हो सकते हैं इजीली। तो डाउन साइड पे आपको जब मार्केट नीचे आएगा तो पहला सपोर्ट आपको दिखेगा मार्केट में आता हुआ, इसी को क्लोन कर लेता हूँ मैं। पहला सपोर्ट आपको दिखेगा ये, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम ग्रीन में, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। जो फाइनल सपोर्ट आएगा वो आएगा आपका इस लेवल पे, ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है वापस। ओके, तो ये मार्केट की कल के लिए कुछ लेवल्स हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि आपको कॉशियसली ट्रेड करना है कल मार्केट में। मैं आपको इसको 5 मिनट में सारे लेवल्स फिट नहीं होंगे, नहीं तो मैं मार्क कर देता आपको, बट ये लो 5 मिनट में आप सारे लेवल्स मार्क कर लो, पॉज करके आप मार्क कर लो, ठीक है। एंड निफ्टी के पर्सपेक्टिव से आज ऑन चार्ट्स आई थिंक अबव 22,000 है, बट ऑफिशियल क्लोजिंग जो एडजस्टमेंट के बाद आती है वो क्लोजिंग है आपकी 21,995, विच इज़ बिलो 22,000। सो इट इज़ अ मेजर थिंग कि मार्केट 22,000 के नीचे बंद हो रहा है आफ्टर रीचिंग ऑल टाइम हाइज। तो यहाँ से एक एक छोटा पुल बैक, एक डेड कैट बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर मार्केट गोइंग टूवर्ड्स 250, 300। देन वहाँ पे रिव्यू किया जाएगा प्राइस एक्शन की कैसा चल सकता है, ठीक है। आज थोड़ी वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर आपको शुरू का पार्ट नहीं पसंद आए तो आप स्किप करके आप इधर आ सकते हो। अगर आपको सिर्फ लेवल्स चाहिए तो ये आपके लिए लेवल्स हैं, बट जो शुरू का पार्ट हम बोलते हैं वो साइकोलॉजिकली आपको संभाल के रखता है कि हमें लेवल्स तो आपको कोई भी दे देगा, मेरे अलावा बहुत 10 बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं लेवल्स देने के लिए, बट जो साइकोलॉजी आपको करनी है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट स्टॉप लॉसेस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सो आपको उस चीज़ का टेक केयर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। मैं टेलीग्राम का लिंक, हम टेलीग्राम में लाइव मार्केट में अपडेट देते हैं, कल भी देंगे लेवल्स के बारे में। प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम। हम ट्विटर पे भी हमारे अपडेट्स देते हैं, मैं ट्विटर का भी लिंक डाल दूंगा। एंड इफ़ यू लाइक आर कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स। स्टे सेफ इन द मार्केट ट्रेडर्स, थैंक यू।